अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह किसी भी कॉलम पे हम लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कोई बिल्डिंग बनानी होगी, तो हम उसके जो है कॉलम्स पे एक्चुअली जो एक्चुअल आने वाला लोड है वो कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, किसी भी मॉडलिंग करके आप डिज़ाइनिंग एनालाइजिंग कर रहे हो किसी मॉडल की, किसी स्ट्रक्चर की, ठीक हो गया, तो आपको लिए वहाँ पे स्टैंडर्ड लोड कैलकुलेट करके आपको पुट करने पड़ते हैं, जो असाइन करने पड़ते हैं उसको लोड। ठीक है, तो वो लोड आज हम देखेंगे कि वो किस तरह हम कैलकुलेट करके प्रॉपरली उसमें ऐड करते हैं। तो हर एक मटेरियल का यानी कि स्लैब पे आने वाला लोड कितना होगा, और बीम पे आने वाला लोड कितना होगा, प्राइमरी बीम पे कितना होगा, और अगर दीवार है ऊपर या लाइव लोड है तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना लेना है हमें, और कॉलम है तो कितनी है और कितनी विड्थ की है, तो सारा उसका साइज़ के मुताबिक क्या उसका लोड आएगा जो है फाउंडेशन पे या फिर कॉलम पे जो आने वाला लोड है। ठीक है, तो किसी भी मेंबर पे आने वाला लोड वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आज हम वीडियो देखेंगे उसके मुताबिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पहला काम हमें पता होता है कि कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए एक्सकेवेशन चाहिए होती है। ठीक है, एक्सकेवेशन पहला काम होता है, पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो ये अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी हमें कटिंग करनी है, तो कितनी फुटिंग बनानी है, साइज़ क्या है फुटिंग का। ठीक है, जिसके लिए हम कट कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो साइज़ और फुटिंग पता करने के लिए हमें पहला काम होता है कि हमें पता होना चाहिए कि साइज़ कितना रखना है और उस पर आने वाला लोड कितना है। तो लोड पता लगेगा तब जब हम कॉलम पे कोई लोड जो है फुटिंग पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कॉलम पे फाइंड कर लेंगे लोड के टोटल कितना आ रहा है किसी बिल्डिंग का। ठीक है, वो कितना फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद उसी कॉलम के लोड को फुटिंग पे लोड जो आने वाला है उस पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, मैंने एक ये प्लान ले लिया, प्लान व्यू है, ये टॉप नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें ये जो है ये बीम है, सारे प्राइमरी बीम्स हैं। अच्छा, प्राइमरी बीम्स क्या होते हैं, जो कि स्पोर्ट टू स्पोर्ट दोनों एंड्स पे सपोर्ट हों जिसके। ठीक है, और सेकेंडरी बीम जिसके ज़रूरी नहीं है कि एक एंड पे सपोर्ट हो सकती है दूसरे पे ना हो, दूसरी वो किसी और वाल वगैरह पे सपोर्टेड हो सकती है, बीम पे सपोर्टेड हो सकती है। ठीक है, तो या दोनों एंड्स किसी और चीज़ पे सपोर्टेड हो, जैसे कि यहाँ पे ये प्राइमरी बीम्स हैं दो, जो कि दरमियान मेन सपोर्ट्स हैं कॉलम उनके। ठीक है, इनके दरमियान बीम के ऊपर एक और बीम, इसके भी बीम के ऊपर सपोर्टेड है, और ये वाली बीम जो दरमियान वाली ये इन दोनों पे सपोर्टेड है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी बीम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी बीम के पे लोड देखेंगे, फिर स्लैब, ये बीच में जो स्लैब्स हैं इनके पे लोड देखेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे कि किस कॉलम पे कितना लोड आएगा। ठीक है, वो डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल लोड जो आएंगे वो स्ट्रक्चर में हमारे एक स्लैब लोड होता है, ठीक है, और एक बीम लोड होता है और एक कॉलम लोड होता है। इसके साथ ही वो लाइव लोड, डेड लोड और लाइव लोड ऐड होते हैं। ठीक है, डेड लोड क्या होते हैं, सेल्फ वेट इसी चीज़ का, और उसके ऊपर आने वाला डेड लोड यानी कि वाल लोड कह सकते हैं आप, या जो भी कोई आप, ठीक है, स्ट्रक्चर देंगे वो डेड लोड में आ जाएगा। और उसके बाद लाइव लोड क्या होता है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ले लेते होते हैं। तो ये सारे लोड्स आते हैं। तो इसका जो अगर आप क्रॉस सेक्शन साइड व्यू, सेक्शनल व्यू देखें तो वो इस तरह नज़र आएगा। ये देखें, ये ग्राउंड लेवल से नीचे फाउंडेशन है, फुटिंग है, ठीक है, इसकी, और इससे ऊपर प्लिंथ लेवल से 0.6 मीटर ऊपर है, और ये इसके एक स्टोरी की जो हाइट है वो 3.2 मीटर है रूफ तक के लिए। ठीक है, तो अब हमें इस रूफ पे आने वाला लाइव लोड जो होगा वो चेंज होगा स्टैंडर्ड के मुताबिक, और जबकि फ्लोर्स पे जो फ्लोर लेवल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बंदे चल रहे होते हैं, तो वो लाइव लोड उसका चेंज होता है। बिल्कुल जो टॉप फ्लोर होता है जिसको रूफ भी कहते हैं, रूफ फ्लोर भी कहते हैं, तो रूफ स्लैब कहते हैं, तो उसमें उसका लाइव लोड चेंज होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरह हम फाइंड करते हैं। अब ये सारी स्पेसिफिकेशन गिवन है, आपको पता होना चाहिए आप साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी बीम के लिए और सेकेंडरी बीम के लिए। मैं 230 मिलीमीटर बाय 450 मिलीमीटर ये प्राइमरी बीम की साइज़ यूज़ कर रहा हूँ। कॉलम का साइज़ मेरा 300 बाई 300 है, और इंटरनल और एक्सटर्नल वाल। अच्छा, इंटरनल वाल्स जो हैं वो प्राइमरी बीम्स के ऊपर आएंगी, ठीक है, और एक्सटर्नल वाल्स जो है वो ये एक्सटर्नली यहाँ पे आएंगी, प्राइमरी सॉरी इंटरनल वाल जो है सेकेंडरी बीम पे आएंगी, और एक्सटर्नल जो है वो प्राइमरी बीम्स पे, मेन बीम्स पे आएंगी। और इसकी थिकनेस क्या है, जो वाल्स है हमारी दीवार है उसकी थिकनेस ये है, और ये है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, जो कि इसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी यूज़ होगी। हम साइज़ कैलकुलेट कर सकेंगे फुटिंग का। ठीक है, आज हम वो भी देखेंगे कि फुटिंग का एक्चुअल साइज़ किस तरह निकाला जाता है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो फुटिंग तक हम डिज़ाइन कर लेंगे, साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें अब पहला काम हमारा क्या है, पहले हम लोड कैलकुलेट करेंगे हर चीज़ का। ठीक है, फिर उसको उसको हम मूव ऑन करवाएंगे कि इस पे इतना है तो इस पे कितना होगा, इस पे इतना है तो इस पे इतना कितना, फिर वो डिवाइड करते हुए नीचे मूव ऑन होंगे, हम इधर तक कैलकुलेट करेंगे कितना लोड आता है इधर। तो हर चीज़ का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि स्लैब ये जो लोड होते हैं सारे हम कैलकुलेट 1 बाय 1 करेंगे। तो स्लैब में दो चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह की स्लैब्स हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक टॉप, बिल्कुल टॉप पे जो स्लैब है वो और होती है, और जो मिड में होने वाली स्लैब्स होती हैं उनका साइज़ और होता है, या थिकनेस अगर आप सेम भी रखें तो इन पे स्पेसिफिकेशन चेंज होती है इनकी। अब जो टॉप पे बिल्कुल टॉप पे होती है उसको रूफ स्लैब कहते हैं, और बाकी सिंपली फ्लोर स्लैब कहलाती हैं। ठीक है, जिन पे फ्लोर होता है।
इन पे टाइलिंग वगैरह भी होती है फ्लोर स्लैब पे। तो अब रूफ स्लैब अलहदा कर लेते हैं और फ्लोर स्लैब के अलहदा कर लेते हैं। इनका पहले क्या आएगा, डेड लोड फिर लाइव लोड। तो हर चीज़ का सेल्फ वेट यानी कि वो डेड लोड में कंसीडर होता है ज़्यादातर, और लाइव लोड स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज़ का गिवन रहता है आपके पास, ठीक है। तो वो आप उधर से देख सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं। तो इसमें रूफ स्लैब लोड कर लेते हैं, यानी कि सेल्फ वेट ऑफ रूफ स्लैब। अब ये टॉप वाली जो है इसका रूफ स्लैब लोड कैलकुलेट करना है। तो सेल्फ वेट किस तरह निकालते होते हैं, ये है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें इसकी थिकनेस ऑफ स्लैब के साथ, तो मुझे 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मुझे लोड दे दिया उसने पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्लैब में पर यूनिट एरिया जो है, ठीक है, 1/1 का जो पर यूनिट एरिया जो है उस पर जो लोड आने वाला है वो ये है, ठीक है। तो रूफ स्लैब के केस में, और यही अगर फ्लोर स्लैब के केस में निकालूँ तो थिकनेस तो वही रखी हुई है मैंने, और ये भी वही है। तो क्या होगा, इनका डेड लोड मेरे पास सेम रहेगा, इसका और इसका, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये बात याद रखनी है, पर यूनिट एरिया में निकालेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे जितनी भी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करके। तो ये तरीकेकार होता है। इसमें लाइव लोड का जो है फार्मूला, रूफ स्लैब के केस में लाइव लोड चेंज होता है, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 से लेके 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये रेंज है। अगर फ्लोर स्लैब है तो उस पर लाइव लोड जाहिर सी बात है ज़्यादा बंदे होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा मूवेशन होगी, उसमें लोग ज़्यादा मूव करेंगे। जबकि ये जो फ्लोर है, रूफ स्लैब है सॉरी, इस पर कम लोगों की मूवमेंट होगी, तो इस वजह से लाइव लोड इस पर कम है। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड के मुताबिक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लोर लोड। फ्लोर लोड क्या होता है, फ्लोर फिनिश लोड, ये सेल्फ वेट के अलावा लोड होता है। देखें ये स्लैब है, उसमें सारी कंक्रीटिंग की है, उससे ऊपर एक और लेयर होती है फ्लोर फिनिश लेयर, ठीक है, जिसको टाइलिंग वगैरह जिसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसका भी अलग से स्टैंडर्ड गिवन है 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर स्लैब के केस में। जोन सी कंडीशन होगी स्ट्रक्चर की, उसके मुताबिक फ्लोर फिनिश लेवल आपके पास गिवन होगा, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड के मुताबिक लिया है। अब ये भी डेड लोड कंसीडर होता है। तो इन सब को अब ऐड कर लेंगे तो ये टोटल लोड ये मेरे पास आ जाता है। आपको पता है हम टोटल लोड एज इट इज़ जैसे भी लेते हैं उसका हम थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करके लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए। तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए मैंने 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी, इसका मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरा टोटल लोड ये है अब, ना कि ये, ठीक है। तो इसी तरह मेरा फ्लोर स्लैब लोड भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हुए ये बन गया इसकी बजाय, ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई करवा के। इसके बाद हम चलते हैं, हमने स्लैब लोड कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद स्लैब के बाद एक और चीज़ होती है उसमें जिसको हम वाल कहते हैं, ठीक है। वाल का भी एक अपना लोड आएगा जो आप दीवारें बनाएंगे उस पर। अब दीवारें भी आपने इधर जितनी किस्म की होंगी वो आप बता सकते हैं, प्राइमरी वाल, इंटरनल वाल, एक्सटर्नल वाल। थिकनेस अगर सेम है तो लोड याद रखिए कि ये सेल्फ वेट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ब्रिक का डेंसिटी तो सेम ही रहती है जो कि 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अगर इसको आप एरिया ऑफ यानी कि उसकी आप करने के थिकनेस और उसकी आप लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दें, कि जितनी वाल की आपने लेंथ बनानी है और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो आप मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल होके पर रनिंग लेंथ, पर यूनिट लेंथ आपके पास जो है न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यानी कि इतना लोड आपका लग रहा है पर मीटर लेंथ, ठीक है, एक वाल के केस में। तो जितनी लंबी लेंथ की वाल होगी उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा उतनी लेंथ पे वाल का, ठीक है। सेल्फ वेट यानी कि डेड लोड ऑफ डेड वाल, ठीक है, उस वाल का सेल्फ वेट निकालने के लिए ये तरीकेकार है। अब दीवार, ये हाइट उसकी हमें कितनी है, हाइट और थिकनेस आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हाइट है यहाँ पे। अब हाइट कितनी हो सकती है, देखें अगर ये ऊपर वाली बीम है और ये नीचे वाली बीम है, इसके दरमियान फ्लोर है, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ से आपकी वाल स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, जबकि फ्लोर टू फ्लोर इसका जो डिस्टेंस है वो 3.2 है, ठीक है, स्टोरी का एक हाइट। तो उसमें बीम आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली बीम जो है वो उसकी जो डेप्थ है वो माइनस करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आएगा जो कि एक्चुअल वाल की हाइट है। वो बीम के अंदर तो नहीं जाएगी, वो नीचे ही रहेगी, तो माइनस करेंगे उसकी डेप्थ ऑफ बीम ऊपर वाली की, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ बीम है मीटर में, माइनस कर दी 3.2 में से, टोटल स्टोरी में से। तो ये मेरे पास वाल की हाइट आ गई। थिकनेस जितनी मैं रखना चाह रहा हूँ उतनी रखूँगा, उसको मल्टीप्लाई करवा के एरिया से मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो पर यूनिट इसकी हाइट जो है उसका मुझे लोड मिल जाएगा वाल का। फिर उसके बाद मेरा कैलकुलेशन है मेरी लोड के लिए, बीम पे कौन कौन से लोड आएंगे। इस पे देखें लाइव लोड नहीं आएगा वाल पे, ठीक है। वाल का अपना लोड है, इसके ऊपर नहीं चलना आपने, इसके साइडों पे चलेंगे, इसके ऊपर नहीं चलेंगे, तो इसके ऊपर कोई लाइव लोड नहीं आएगा। वो सिर्फ स्लैब पे आता होता है और या बीम पे आता होता है, क्योंकि बीम भी साथ ही होती है, बीम पे भी आप चल रहे होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्राइमरी बीम, ठीक है। अब बीम भी दो किस्म की है आपके पास, प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि प्राइमरी बीम कौन सी है, ये देखें ये प्राइमरी बीम्स हैं सारी, और ये दरमियान वाली सेकेंडरी बीम है आपके पास। तो सेकेंडरी बीम्स और प्राइमरी बीम दोनों की हमें यहाँ पे सेल्फ वेट निकालना है और लोड्स निकालने हैं, कितना वेट है इनका, ठीक है। तो प्राइमरी बीम का ये साइज़ है और सेकेंडरी का ये साइज़ है। तो उन साइज़ का यूज़ करते हुए उसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। उसकी पर मीटर लेंथ जो है उसका वेट आ जाएगा कि इस बीम का पर मीटर विड्थ कितना
वेट रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह कर लेते हैं। सेल्फ वेट ऑफ प्राइमरी बीम निकालने के लिए ये करूँगा, साइज़ मल्टीप्लाई तो एरिया यूँ आ जाएगा। और सेकेंडरी के लिए मैं सेकेंडरी का साइज़ जो है उसका यूज़ करूँगा, उसका एरिया कैलकुलेट करके उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्फ वेट आ जाएगा पर मीटर पर यूनिट विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी बीम के लिए सेल्फ वेट है और डेड वेट है, और यहाँ पे प्राइमरी बीम के लिए ये है। और इसको फैक्टर में जाहिर सी बात है कन्वर्ट करेंगे, तो फैक्टर ऑलवेज़ आप यूज़ करेंगे। अगर ये लोड आया तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई ज़रूर करवाएं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते होते हैं हम, ठीक है, ऑलवेज़। तो कोई भी डिज़ाइन है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़रूर रखी जाती है अप्रोक्सीमेशन की बजाय। तो इसमें 1.5 ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें दोनों में। तो ये लोड आ गया एक्चुअल सेल्फ वेट है। अब डेड लोड है बीम पे जो आ रहा है वो प्राइमरी सेकेंडरी बीम पे ये आ रहा है और प्राइमरी बीम्स पे ये आ रहा है। इसमें आप देखें लाइव लोड नहीं आ रहा, ठीक है। लाइव लोड अगर वो कहेगा कि आ रहा है स्ट्रक्चर बिल्डिंग में तो फिर आप वोट करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक आप वोट करेंगे लाइव लोड। अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देख सकते हैं हमने सारे लोड कैलकुलेट कर लिए। रूफ़ का इस स्लैब का कर लिया और फ्लोर स्लैब का कर लिया, कॉलम का भी कर लिया। ऑलमोस्ट कॉलम एक ही वक्त में करेंगे हम, सारे का पूरे कॉलम का एक ही वक्त में एंड में करेंगे कॉलम का लोड, ठीक है। तो वो रहने दें अभी। और बीम्स का भी कर लिया जो इसके दरमियान आएंगे, और वॉल्स का भी कर लिया। सारे लोड कैलकुलेट हो गए हैं, कुछ डिफरेंट कोई चीज़ रह नहीं गई। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लोड मूव करवाना है कि किस तरह लोड ऐड होगा। तो चलिए चलते हैं। अब हमें लोड कैलकुलेट करना है इस स्लैब से। अब हमें लोड इस स्लैब से लेके किस स्लैब तक, इस स्लैब तक, इसके टॉप तक कैलकुलेट करना है कि इधर तक कितना लोड आ रहा है। मींस के ये इस स्लैब से बिल्कुल ऊपर वाले इस लेवल पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है। ऊपर से लोड को लेके आना है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे सारे लोड्स जो हैं ऊपर आने वाले उनका सम कर देना है। जो भी मटेरियल ऊपर पड़ा है उसका जो भी वेट आ रहा है नीचे लाइव और डेड और आ रहा हो वो हमें मुझे इस पे लेके आना है, इस पॉइंट पे कहाँ से किस तरह आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे रूफ आ रही है, ठीक है। रूफ स्लैब का एक डेड लोड या जो भी फैक्टर लोड मैंने कैलकुलेट किया है इसका वो आएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर आप अगर ऊपर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई बिल्डिंग कोई आपने वाल बनाई हुई है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी वाल है फ़र्ज़ करें बनी हुई है, ठीक है, तो उसका भी लोड आएगा, वो भी ऐड होगी। तो अगर यहाँ पे बीम डली हुई हैं, बीम्स डली होंगी, जाहिर सी बात है स्लैब है, तो अगर वाल्स बनी है तो उसके नीचे बीम भी होंगी। तो जो बीम्स होंगी बीम्स का लोड भी आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी बीम्स होंगी, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर टॉप पे रूफ पे भी यहाँ पे वाल्स बनी हुई हैं, बीम भी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सारा वही स्ट्रक्चर है जिस तरह के ये प्लान व्यू शो हुआ है। टॉप पे भी यही स्ट्रक्चर मेरा बना हुआ है और वाल्स भी हैं ऊपर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कौन कौन सा लोड आएगा, और ये कॉलम्स का भी आएगा, इस कॉलम का। तो मैंने आपको बताया ये कॉलम का जो है मैं एंड में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। कॉलम अभी रहने दें, बस इस पे कॉलम्स के अलावा जो जो लोड आ रहा है वो देख लें। बीम का लोड आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, वाल का आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके बाद रूफ स्लैब का लोड आएगा। तो वही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें रूफ टू सेकंड फ्लोर, यानी कि आप सेकंड फ्लोर पे आप आ रहे हैं। ये आपका जो फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ सेकंड फ्लोर के पे चेक कर रहे हैं कितना लोड आ रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं रूफ से लेकर नीचे तक। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, रूफ स्लैब आएगी एक का लोड आएगा, और एक बीम का आएगा। बीम्स भी कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बीम्स आ रही हैं जो हैं, ठीक है। और वाल भी अगर कोई है तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी, अच्छा जो वाल होगी प्राइमरी बीम पे वो प्राइमरी कहलाएगी, और जो सेकेंडरी पे होगी वो सेकेंडरी कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है इस तरह वाल भी का लोड जो आएगा वो भी ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कॉलम्स का ऐड नहीं करेंगे हम, तो कॉलम एंड में एक ही वक्त में हम कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। तो ये अब रूफ लोड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये देखें। ये फैक्टर आपके पास लोड गिवन है, इसको आपने इन्फ्लुएंस एरिया से मल्टीप्लाई करना है। आप किस कॉलम के लिए कर रहे हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें आपने सारे लोड कैलकुलेट करने के बाद ये बात याद रखनी है कि इसमें किस कॉलम पे कितने एरिया से लोड आएगा, ये याद रखना है आपने। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ऐसा करें आप, किसी भी अगर रेक्टेंगुलर स्लैब है तो उसका डिवाइड करें मिड से, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इस स्लैब को भी बीच में से आधा यूँ काट दें और इधर से भी आधा यूँ काट दें, ठीक है। तो अब देखें ये भी इस तरह कट जाएगा, ठीक है। तो इस स्लैब हाफ हाफ हो गई। अब इस अगर मैं कॉलम पे लोड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इस कॉलम पे कितना लोड आएगा, मतलब कितने एरिया से लोड आएगा, ठीक है। एरिया कितना कवर करेगा। तो इस इतना जो डब्बा ये जो बचा स्लैब का एरिया, इधर से जो भी चीज़ होगी जो भी मटेरियल पड़ा होगा उसका लोड इस कॉलम पे आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है। और इधर से इस कॉलम पे कितना लोड आएगा, इस कॉलम पे इतने एरिया का लोड आने वाला है स्लैब का, ठीक है। इतने एरिया से जो भी जितने भी मटेरियल पड़ा है इस पर उसका लोड इस पर आने वाला है। इसी तरह सबसे मैक्सिमम लोड है वो इस कॉलम पे आने वाला है। देखें ये यूँ इतना बड़ा एरिया है इसका रेक्टेंगुलर, इधर से भी स्लैब का हाफ लोड इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से ये सारा जो एरिया का है लोड कवर करके वो इधर आने इस कॉलम पे आएगा, मैक्सिमम लोड इस पे आएगा। इसी तरह इस पे भी आएगा, ठीक है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, एरिया कितने एरिया से लोड आएगा तो वो इस तरह कैलकुलेट करते होते हैं। अगर कोई और शेप की स्लैब है आपके पास ट्रायगोनल वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका सेंट्रॉइड जो भी आ रहा होगा उसका
सेंट्रॉइड से आप देखेंगे एक राइट लेफ़्ट जो भी बनेगी साइड, उधर से लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है उसकी, तो वो आप देख लें। जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनेगी उस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसको हाफ हाफ कर लें स्लैब्स को, तो जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी और यहाँ पे जिस तरह बॉक्सेस बन रहे हैं, तो वो बॉक्सेस के जिस कॉलम के हिस्से में आ रहे होंगे उतने बॉक्सेस से जो लोड है वो उन कॉलम्स पे आ रहा होगा। तो ये बात याद रखनी है। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस एरिया मेथड, लोड कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। अब इस कॉलम पे हम कर रहे हैं मैक्सिमम लोड फाइंड, तो मैं कहता हूँ कि इसके पे इतने एरिया से लोड आएगा, तो इतना ये एरिया मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना है ये, ठीक है। इस एरिया को कैलकुलेट करें, इसके जो यहाँ पे ये लेंथ और विड्थ कितनी है, ठीक है। इसको हाफ करें, ये 3 हो जाएगी, इसको हाफ करें 3, ये मतलब 6 है, ये 6 है, और ये 2/2 और 2 4, तो 4/6 इसकी जो है एरिया है। तो अब मुझे एरिया ऑफ स्लैब, ये एरिया कैलकुलेट हो गया, इसको अब मैं लोड में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं इस कॉलम पे लोड कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट करें ये कॉलम है, कॉलम नंबर 6, तो कॉलम नंबर 6 पे लोड कितना आ रहा है तो वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अब पहले मैं रूफ़ का लोड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो रूफ़ का मैंने जो अभी लोड कैलकुलेट किया, रूफ़ स्लैब का याद रखें, रूफ़ स्लैब का लोड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो रूफ़ स्लैब का अभी जो मैंने लोड कैलकुलेट किया पर यूनिट एरिया वो कितना आया, वो इतना आया, ठीक है। ये रूफ़ स्लैब का था, याद रखें, फ्लोर स्लैब नहीं, रूफ़ स्लैब का पर यूनिट एरिया इतना लोड आ रहा है इस पर, ठीक है। तो एक पर मीटर यूनिट एरिया पे इतना आ रहा है, तो मेरा जो इतना ये 4/6 यानी कि 24 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना कितना लोड आएगा, तो वो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा एरिया से, तो एरिया से कैंसिल हो जाएगा और उतने 24 मीटर स्क्वायर एरिया इस एरिया के लिए लोड स्लैब का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, स्लैब का। कौन सी स्लैब, रूफ स्लैब का, ठीक है। तो ये देखें सेकंड फ्लोर की रूफ स्लैब का लोड कैलकुलेट करने के लिए मैं फैक्टर लोड जो है अभी कैलकुलेट किया उसका मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके साथ, एरिया के साथ, तो मेरे पास किलो न्यूटन में लोड आ जाएगा। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो वो मेरे पास किलो न्यूटन में लोड आ जाएगा कि इतना लोड जो है वो कन्वर्ट होके उस कॉलम 6 पे आएगा, ठीक है, इतने एरिया से। अब इसी तरह बीम भी कौन सी है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, याद रखें। तो प्राइमरी बीम का जो मैंने लोड कैलकुलेशन किया, फिर इसमें प्राइमरी बीम जो है उसका लोड जो मैंने कैलकुलेट किया वो लोड क्या था, ये देखें प्राइमरी बीम का जो लोड आया वो मेरे पास ये था और सेकेंडरी का ये था, ठीक है, पर मीटर एरिया। मुझे इसका अब यहाँ पे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए पर मीटर। इसको मीटर को काटने के लिए, इसको लोड में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्राइमरी बीम के लोड को लोड बनाने के लिए मुझे मीटर को मीटर से काटने के लिए मुझे यहाँ पे पर मीटर चाहिए, कितने मीटर के लिए, ठीक है, मीटर चाहिए कि कितने मीटर के लिए मैं बीम का लोड कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो कितने मीटर का लोड आएगा उधर से। तो इस कॉलम पे कितनी बीम्स का लोड की लेंथ है, इस कॉलम पे जो एरिया है उसके अंदर कितने बीम्स की लेंथ आ रही है, ये बात याद रखें। ये एक बीम है, एक ये बीम है और एक ये बीम है और एक ये बीम है, तो 4 बीम्स हैं। इसके डिस्टेंस 2 है, इसका भी 2 है और इसका 3 है और इसका 3 है, तो ये 3/3, ये 6 और ये 4, टोटल मिला के 6 + 4 = 10। तो 10 मीटर की एक बीम है जिसका लोड आ रहा है मेरे पे उस सेकंड फ्लोर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे सेकेंडरी बीम्स का देखना है, सेकेंडरी बीम का कितना लोड आएगा। सेकेंडरी बीम कौन सी है, इसके एरिया के अंदर कोई सेकेंडरी बीम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये देखें ये वाली जो बीम है वो मैंने आपको बताया सेकेंडरी बीम है, तो वो इस पर उसका लोड इस पर आ रहा है, लेकिन देखें आप बिल्कुल इसके मिड में आ रही है लाइन, ये हाफ इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये देखें एरिया साथ इसमें मिल रहा है। तो इस सेकेंडरी बीम का आधा लोड इस पर जाएगा, आधा इस पर जाएगा, तो इसकी जो लेंथ है इन दोनों की वो हाफ डिवाइड होगी, यानी कि ये 3 लेंथ है तो हाफ लोड इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगी, लेंथ भी हाफ हो जाएगी इसी तरह। तो ये लेंथ हाफ कर दी 3/2 के साथ, लेंथ हाफ कर दी, इतनी लेंथ का लोड जो है आएगा सेकेंडरी बीम का। और सेकेंडरी बीम का लोड कितना था जो अभी कैलकुलेट किया हमने, वो ये था 2.59, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये है मेरा, इसके बाद आया था वाल लोड, सॉरी वाल लोड भी था, अब उसके ऊपर दीवार भी बनी हुई है। तो वाल लोड मैंने कैलकुलेट किया प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी बीम्स के ऊपर दीवारें थी और उनकी दीवारों की जो मुझे डेंसिटी फैक्टर लोड आया था वो ये था मेरे पास, ठीक है। ये देखें प्राइमरी और सेकेंडरी का दोनों का यही था। तो इस फैक्टर लोड को मुझे भी किलो न्यूटन में बनाने के लिए मीटर काटना पड़ेगा। मीटर काटने के लिए मुझे पर इसकी लेंथ चाहिए कि कितनी लेंथ की मेरे पास दीवार है। तो मेरी देख लें बीम जितनी लेंथ की होगी उतनी ही लेंथ के ऊपर वाल आएगी, और प्राइमरी बीम है तो प्राइमरी बीम पे प्राइमरी वाल आएगी, और प्राइमरी बीम की जो लेंथ है वही प्राइमरी वाल की लेंथ होगी, तो लेंथ सेम रहेगी उसकी। इसी तरह सेकेंडरी बीम की भी वही लेंथ रहेगी, सॉरी सेकेंडरी वाल की जो सेकेंडरी बीम की लेंथ थी। तो इसी तरह वो भी लोड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई होके। तो ये मेरा टोटल लोड आ गया कि जो रूफ स्लैब से लेके सेकंड फ्लोर पे आएगा, ठीक है, ये टोटल लोड है। अब चलते हैं दूसरी स्लैब पे, यानी कि सेकंड से फर्स्ट पे। ये देखें अब मैं आ रहा हूँ कि इस स्लैब से इस स्लैब पे देखें, अब इसके इस स्लैब से इस स्लैब पे आ रहा हूँ। फर्स्ट इस लेवल पे आना है मुझे, ठीक है, इस लेवल पे आने के लिए मुझे इसके ऊपर सारा लोड चाहिए। मैं इधर तक लोड ले आया हूँ। अब इसमें क्या है, ऊपर यहाँ पे दीवारें भी होंगी, यहाँ पे एक स्लैब भी है, फिर इस स्लैब्स के अंदर बीम्स भी हैं कुछ,
तो इन सब का लोड जो है वो इस पर आएगा। तो यही बात याद रखनी है, इसमें अब कॉलम लोड नहीं लेना, कॉलम लोड एंड में लेंगे हम पूरे का, ठीक है। इसमें अब फ्लोर लोड आएगा, फ्लोर कौन सा, ये वाला, ये तो स्लैब रूफ लोड था, अब ये फ्लोर लोड है, ये आएगी स्लैब का लोड, बीम का आएगा सेकेंडरी और प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी और प्राइमरी वॉल्स का लोड आएगा। तो वही प्रोसीजर है इसमें, फैक्टर लोड, फ्लोर लोड जो है फैक्टर लोड वही हमने जो कैलकुलेट किया अभी पिछले, ये देखें ये, ठीक है, फ्लोर के लिए जो लोड के कैलकुलेट किया टोटल, उसको मैं अगर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अब कॉलम कौन सा है उसका एरिया कितना है इन्फ्लुएंस, ठीक है, उस एरिया से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरा उतना एरिया पे जो स्लैब है उसका लोड आ जाएगा जो उसने उस कॉलम पे आ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर आप इस कॉलम के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इस कॉलम के लिए जितना एरिया है उतने एरिया से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो लोड इस कॉलम पे आ जाएगा स्लैब का, उस स्लैब का, ठीक है। तो वो एरिया से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि 2/3 से, यानी कि 6 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन अब चूँकि हम इस कॉलम के लिए कर रहे हैं तो इसमें जो एरिया आ रहा है कवर्ड वो ये है, तो ये आप याद रखें, एरिया आपको पता होना चाहिए किस तरह आपने डिवाइड करना है लोड को, तो बात इजी हो जाएगी। अभी फ्लोर लोड हमने कर लिया, बीम प्राइमरी और सेकेंडरी भी इसी तरह करेंगे। इसका जो है लोड है वही फैक्टर लोड है, उसको फिर आप वही लेंथ सेम है, इसके अंदर कितनी लेंथ के आ रही है बिल्कुल ये सब कुछ सेम रहेगा। कितनी लेंथ की बीम आ रही है, 10 मीटर की बीम आ रही है, क्योंकि 2 यहाँ से और 3/3 यहाँ से, तो टोटल लेंथ जो कितनी आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। सेकेंडरी बीम के लिए भी वही लेंथ है, हाफ हो जाएगा, हाफ लोड इधर जाएगा और हाफ दूसरे कॉलम पे जाएगा, तो ये लेंथ भी हाफ हो जाएगी। यूँ ही वाल लोड आएगा, फैक्टर को मल्टीप्लाई, फैक्टर लोड को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेंथ से, कितने लेंथ की वाल बनाने जा रहे हैं तो उसका लोड आ जाएगा। अब याद रखें कि ये सारा लोड तो आ गया ना, आपने कैलकुलेट किया किसका, ये आपने कैलकुलेट किया इसका पूरे का, ठीक है, सेकंड फ्लोर का। लेकिन ऊपर का जो आपने अभी कैलकुलेट करके नीचे ट्रांसफ़र किया था वो भी ऐड करेंगे तो इस पे लोड आएगा ना, क्योंकि ये भी तो लोड है, ये ऐड अप होगा इसमें अब। तो यानी कि पिछले वाला लोड ये और ये जो आप कैलकुलेट किया दोनों ऐड होकर यहाँ पे टोटल आएगा। तो ये वही है कि पिछले में जो आपने कैलकुलेट किया वो भी ऐड करें, ये सारा ऐड करेंगे तो ये टोटल लोड आ गया। इसके बाद अगला आपने कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट से प्लिंथ लेवल पे, यानी कि अब इस लेवल पे आ गए, अब इस लेवल से इधर आना है। इस पर भी देखें ऊपर दीवारें हैं होंगी, यहाँ पे भी एक स्लैब होगी, ठीक है, फ्लोर स्लैब, वही उसी तरीके प्रोसीजर से इसमें भी एक बीम भी होगी जिसको हम प्लिंथ बीम कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है प्लिंथ बीम होगी, याद रखें नीचे कोई दीवार नहीं है, ये प्लिंथ बीम कहलाएगी और फिर आगे उसके बाद ग्राउंड उसके लेवल आ जाएगा, ठीक है। ये आखिरी है फ्लोर हमारा। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर से अब आ रहे हैं इस फ्लोर पे, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होंगे। हमारे पास फ्लोर लोड होगा एक, उसके बाद हमारे पास बीम होगी, बीम यानी कि प्लिंथ बीम जिसको कह रहे हैं, उसमें प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी, दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, जो मेंशन होगा क्वेश्चन में आप उसके मुताबिक लोड कैलकुलेट करते जाएंगे उसका, ठीक है। और वाल भी अगर सेकेंडरी भी होगी बीम तो वो सेकेंडरी वाल भी होगी ऊपर, और टोटल अपर लोड जो आ रहा है वो भी ऐड होगा। तो वही प्रोसीजर है, सिंपल वही लेंथ से मल्टीप्लाई, एरिया से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करवा के लोड आ जाएगा, बीम लोड प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का वाल लोड आ जाएगा इसी तरह। फिर अपर लोड जो था आपने पिछले में फाइंड किया उसको आप इसमें ऐड अप कर देंगे, यानी कि यहाँ तक जो आपने लोड कैलकुलेट किया टोटल लोड उसको आप इसके लोड में ऐड करेंगे, तीनों लोड ऐड करेंगे तो मेरे पास इस पॉइंट पे अगले पे इस पे लेवल पे लोड आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे लोड कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ये देखें वाल लोड भी आ जाएगा और अपर लोड ऐड करें, टोटल लोड आ गया। इसी तरह प्लिंथ बीम से फुटिंग पे जाना है अब प्लिंथ बीम यानी कि इस बीम से अब आपने नीचे मूव करना है, यानी कि इस लेवल पे आ जाएं, अब इधर लोड कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। तो इस पे कितना लोड आ रहा है तो उसमें अब याद रखें कि ये आखिरी लेवल है तो इधर सारे लोड आएंगे, ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये जो अभी कैलकुलेट किया वो भी आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने याद रखें कॉलम नहीं किया था, आपको याद हो तो कॉलम मैंने कहा था एंड में करेंगे, तो इसमें कॉलम भी ऐड कर लेंगे, यानी कि पूरा एक कॉलम कंसीडर करें, उसकी लेंथ एरिया से मल्टीप्लाई करवा के फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करवा के उसका आप यहाँ पे लोड कैलकुलेट कर लें, सेल्फ वेट फाइंड कर लें, क्योंकि कॉलम पे तो कोई लाइव लोड नहीं आएगा तो वो उस पर सिर्फ डेड लोड यानी कि सेल्फ वेट ही होगा। तो इसमें कौन कौन सा लोड होगा, एक बीम का लोड होगा, प्राइमरी लोड और अपर लोड। बीम कौन सी बना, इसमें याद रखें इसमें प्लिंथ बीम का लोड आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लिंथ बीम होगी, तो प्लिंथ बीम यहाँ पे जो ऐड करेंगे उसका लोड आ जाएगा इस पर और अपर लोड ऐड होगा, यानी कि जो पिछले फ्लोर्स का लोड है। तो इन सब का सम करना है यहाँ पे बीम यानी कि प्लिंथ बीम, उसको फैक्टर लोड को यानी कि फैक्टर लोड यही था प्लिंथ बीम का, हमारा प्राइमरी बीम है। प्लिंथ बीम जो एज अ प्राइमरी बीम हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका जो फैक्टर लोड आया था वही हम यहाँ पे प्राइमरी बीम का फैक्टर लोड वो यूज़ करेंगे और इसको हम टोटल लेंथ जो है बीम की, प्राइमरी बीम की यानी कि प्लिंथ बीम जो आ रही हैं उस एरिया के अंदर, तो उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बीम लोड। ये देखें इस कॉलम के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसके अंदर जितनी बीम्स आ रही हैं उनकी लेंथ का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम फैक्टर लोड से, तो मेरे पास लोड आ जाएगा कि बीम का लोड कितना आ रहा है फुटिंग लेवल पे। तो कॉलम का लोड कैसे करेंगे, इसका टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे, कॉलम के जो हमने डिमेंशनिंग ली थी 300/300 थी, तो ये मीटर में कन्वर्ट करें इसको एरिया को और इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसकी हाइट के साथ कि कितनी हाइट है इसकी, ठीक है। जितनी हाइट होगी ये टोटल मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ गया कॉलम का, उसके
तो डायरेक्ट मेरे पास किलो न्यूटन में लोड आ जाएगा। अब इसी तरह ये लोड कैलकुलेट किया, यहाँ पे अपर लोड ये आ गया। इसी तरह इन सबका लोड को ऐड करेंगे, अपर लोड यानी कि सारे फ्लोर्स का लोड, तो मेरे पास फुटिंग लेवल पे जो लोड आ रहा है वो आ जाएगा। तो ये आ गया कि उस कॉलम पे कितना लोड आ रहा है। ये कॉलम नंबर 6 पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना लोड आ रहा है कन्वर्ट होकर सारा, ठीक है। सम कर लिया हमने स्लैब्स का लोड, बीम का, कॉलम का, हर तरह का लोड। अब सिर्फ आप सॉफ्टवेयर में हर कॉलम का यूँ ही फाइंड करके आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं और हर कॉलम हर बीम पे भी फाइंड करके उनको भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर फर्स्ट करें मैंने इस पर निकाल लिया तो मैं C6 का डायरेक्ट लोड पुट करूँगा सिर्फ कॉलम पे, और जितना आएगा सम लोड वो पुट कर दूंगा। तो मेरे पास स्लैब, किसी बीम, किसी वॉल पे मुझे लोड डालने की ज़रूरत नहीं है, असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस कॉलम पे सम करके मैं लोड एक ही दफ़ा उस पर लगा दूंगा, पॉइंट लोड जो भी लग रहा होगा, ठीक है। तो जो भी कर सकते हैं आप सिंपली, और स्लैब पे, बीम पे अलग-अलग फाइंड करके वो भी पुट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ताकि डिज़ाइन हो सके, ठीक है। तो लोड कैलकुलेशन इस तरह होती है। अब ये तो था टोटल लोड, हमने कैलकुलेट कर लिया फुटिंग लेवल तक, इस लेवल तक, ठीक है। इस पर कितना लोड आ रहा है ऊपर स्ट्रक्चर पूरे का। तो अब यहाँ तक फाइंड करने के बाद इसके बाद मैंने कहा था साइज़ ऑफ फुटिंग भी निकालेंगे, तो वो किस तरह निकालेंगे वो देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बात का याद रखना है आपने कि जो होती है ना सपोर्ट किसी भी स्ट्रक्चर की, वो अगर फिक्स है, ठीक है, एंड में, तो फिक्स सपोर्ट्स की वजह से उसमें एक बेंडिंग के अलाउंस रखा जाता है कि इसमें लोड का अलाउंस रखा जाता है, यानी कि लोड बढ़ा के रखा जाता है। पहले भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लोड में डाली थी, लेकिन अगर सपोर्ट फिक्स होती है किसी भी स्ट्रक्चर की तो उसमें कॉलम्स पे जो आने वाला लोड है वो एट द एंड आप मजीद बढ़ाते हैं। वो कितना बढ़ाते हैं, अगर आप इंटीरियर कॉलम है यानी कि चारों तरफ उसके बीम है, ठीक है, आ रहे हैं, जिस तरह की ये शेप बनाई हुई है, इसमें 10% इंक्रीज़ करेंगे लोड। आप टोटल लोड जो आप कैलकुलेट करेंगे उसका 10% इंक्रीज़ करके उसमें ऐड अप कर देंगे। इसी तरह साइड कॉलम होंगे, यानी कि एक साइड पे बीम नहीं होगी, बाकी तीनों साइडों पे होगी, तो उसमें 11 से 15% बढ़ाएंगे आप लोड को। जबकि कॉर्नर लोड यानी कि एंड वाला जो होगा कॉर्नर कॉलम, उस पर जो लोड आने वाला लोड होगा उसका आप कॉलम का टोटल लोड जो है इतना इंक्रीज़ करके लिखेंगे, ठीक है। ये अलाउंस रखा जाता है। इसी तरह हम साइज ऑफ फुटिंग पे चलते हैं। इसमें कि एक्सेल लोड जो कॉलम पे आ रहा है वो इतना आ रहा था, ठीक है। उसका मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी 1.1 से उसे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये टोटल लोड हमने ऐड कर लिया, क्योंकि ये मेरा इंटीरियर थी, ठीक है, इंटीरियर था, तो मैंने इसमें इंक्रीज़ कर दिया लोड को। एक्चुअली जो है इंटीरियर कॉलम था, इसलिए मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया फैक्टर सेफ्टी रखते हुए। अब आपने तो मेन आपका एम है कि एरिया ऑफ निकालना है। एरिया अगर आपकी फुटिंग है रेक्टेंगुलर, यानी कि लेंथ विड्थ जो है उसकी सेम है रेक्टेंगुलर, आप फर्ज कर लें, तो फिर आपको इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इक्वल होगा इसका एल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, जिसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो मैं निकालूंगा किस तरह। अब मेरे पास यहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी गिवन है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में एरिया में, ठीक है। अब मैं इसको किलो न्यूटन यानी कि जितना ऊपर आने वाला लोड है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, यानी कि एरिया आ जाएगा कि इतना एरिया रिक्वायर्ड है इतने लोड के लिए। अब कॉलम पे लोड कितना आ रहा है वो इतना है, ठीक है, विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये तो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी। अब इसको आप डिवाइड करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1.5 जो आपने रखी हुई थी, तो ये इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक लोड आएगा जिसको आप वर्किंग लोड कहते हैं। इस वर्किंग लोड को आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। याद रखें, इस लोड जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप लोड जो बताएंगे कि कॉलम पे कितना आ रहा है वो इतना आएगा, वो इतना बताएंगे, बढ़ा के बताएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के बताएंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब आप कम करके पुट करेंगे उसमें, ठीक है, ये भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। तो यहाँ पे उसने उस लोड को कैलकुलेट विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी किया, यहाँ पे वर्किंग लोड। तो कैलकुलेशन में यहाँ वर्किंग लोड पुट होगा, यानी कि ये टोटल लोड जो है उसका आप 1.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास फैक्टर वर्किंग लोड आ गया। आप इस वर्किंग लोड को आप ऊपर रखें और इसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी नीचे रखें, किलोमीटर से कट जाएगा। यहाँ पे एरिया आ जाएगा कि इतने कॉलम पे जो लोड आ रहा है उतने कॉलम पे आने वाले लोड के लिए मुझे इतना एरिया रिक्वायर्ड है नीचे फुटिंग का, ठीक है। तो एरिया आ गया। एरिया का अगर लेंथ विड्थ ये है तो एरिया इसके इक्वल है, तो इसका अंडर रूट लें तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो एल की डायमेंशनिंग आई 2.5 मीटर। तो जो उनका L/L यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कॉलम में मेरा स्क्वायर फुटिंग है, तो फिर यहाँ पे दोनों की डायमेंशन सेम होंगी अकॉर्डिंग टू अपकमिंग लोड। तो साइज ऑफ फुटिंग मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आ जाती है। तो ये तरीकेकार होता है किसी भी, अगर मुझे कॉलम पे लोड निकालना है फिर उसके बाद फुटिंग उसका साइज़ निकालना है तो वो किस तरह निकाला जाता है। ये हम कोई भी स्ट्रक्चर एनालाइज या डिज़ाइन कर रहे होंगे किसी भी हम स्ट्रक्चर में, सैप में या फिर ईटैब या किसी और स्टैड वगैरह में कर रहे होंगे, तो डिज़ाइनिंग करते हुए हमें लोड चाहिए होता है प्रॉपर। तो लोड कैलकुलेशन का मेथड, ये प्रोसीजर सारा ये था जो आज हमने देखा। क्या सिंपली प्रोसीजर था, इसमें फाउंडेशन हमें उसका सेक्शन बनाना चाहिए, सारी उसकी डायमेंशनिंग चाहिए, फिर उसके बाद हमें लोड कैलकुलेट करने होते हैं। जो मेन चीज़ें हैं उनका हम लोड कैलकुलेट कर लेंगे, स्लैब का लोड कैलकुलेट कर लेंगे, अलग से बीम का लोड कर लेंगे, जो मेन चीज़ें हैं कॉलम्स का लोड, फिर उन सब का ये हम करेंगे फैक्टर पर यूनिट विड्थ। स्लैब हमेशा एरिया में कैलकुलेट होती है पर यूनिट एरिया में, और जो बीम ये लेंथ वाइज होती हैं तो ये पर यूनिट लेंथ होती हैं फाइंड, ठीक है। तो ये पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ आप फाइंड करेंगे ये लोड्स। फिर उनको आप जितनी लेंथ उस कॉलम की रेंज में आ रही होंगी, ठीक है, जिस चीज़ की जितनी लेंथ, जिस तरह ये इसकी लेंथ ये और ये बीम की आ रही है, तो ये बीम्स की टोटल लेंथ करके ऐड करके हम बीम के लोड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये लोड आ जाए मेरा न्यूटन में। तो यानी कि उस एरिया के अंदर आने वाली जो भी लेंथ होंगी या एरिया होगा उसको आप उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर लोड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली एक पॉइंट लोड आ जाएगा कि इतना पॉइंट लोड आ रहा है इस कॉलम पे, तो उस चीज़ का, ठीक है। तो ये होता है टोटल प्रोसीजर है कि कॉलम पे, किसी भी कॉलम पे निकालने वाला लोड किस तरह निकाला जाएगा। तो ये आज की वीडियो एंड होती है। इसमें हम साइज ऑफ फुटिंग भी हमने देख ली किस तरह उसका डिज़ाइन किया जाता है।
caught in the crossfire.